डे 22 नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट इज अमाइंस। हम लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल्स लेंगे जो थोड़ा डिफरेंट पड़ जाता है बट काफी स्कोरिंग रहता है। वो एक क्वेश्चन आपके उससे आने के चांसेस काफी ज्यादा है। सिर्फ आपको मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन आते जाए, 10-10 मिनट निकालते जाए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, एक क्वालिटी, एक रिपीटेड, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न के क्वेश्चंस फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के गेन करते जाए पेपर से पहले। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स ऑर्गेनिक का ऑफिशियली लास्ट चैप्टर, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस पीवाईक्यूज का आपका उसके बाद में हम बायोमोलिक्यूल स्टार्ट करेंगे जहां से आपका एक क्वेश्चन आना लगभग फिक्स है। अमाइंस जो होता है वो अपने आप में ऑर्गेनिक में एक सेपरेट पोर्शन लेके जाता है, बहुत ज्यादा मैकेनिज्म वाला पोर्शन नहीं यूज होता, कुछ नई रिएक्शंस आती है इसमें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये एक छोटा चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, करके जरूर जाइएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमारे पास में क्या दे रखा है, मैं साइड में जरूर आपको बना के दूंगी इन कंपाउंड्स को। बेंजीन है, इसकी NH2 की रिएक्शन दे रखी है। सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट और HCl की क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ में क्या हो गई, ये सैंडमेयर रिएक्शन हो गई। सैंडमेयर रिएक्शन का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा आपका इस कॉम्बिनेशन से, उसके बाद में हैलाइड बन जाएगा। तो यहाँ क्या है आपका क्लोरोबेंजीन बन गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर हम हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करा रहे हैं तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, दैट इज बेंजीन के ऊपर यहाँ पर OH आ गया, दैट इज आपका सेकंड जो हो गया वो आंसर हो गया। मैं बहुत जोरों शोरों से, बहुत एनर्जी के साथ में आपके साथ लगी हुई हूँ। आप भी बेटा अपनी तैयारी में उतनी ही एनर्जी के साथ में लग के रहिए जैसे इसी साल इसी अटेम्प्ट में आप अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सके। नंबर ऑफ अमाइंस कंपाउंड्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन गिविंग सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन NaOH। हमें हेंसेनबर्ग रिएजेंट दे रखा है यहाँ पर। हेंसेनबर्ग रिएजेंट क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ उसका, जिससे आप आंसर चेक कर सके, साथ में कर सके। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ में अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, प्राइमरी अमीन जो होता है वो रिएक्शन देता है लेकिन वो अल्कलाइन मीडियम में सॉल्युबल होता है प्रोडक्ट। लेकिन अगर सेकेंडरी अमाइन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अल्कलाइन मीडियम में सॉल्युबल नहीं होता और टर्शरी इसके साथ में टेस्ट ही नहीं देता। यहाँ दिया था सॉलिड्स विच आर सॉल्युबल इन बेस अल्कलाइन मीडियम, मतलब तो इसका मतलब हमें प्राइमरी अमाइंस जो है यहाँ ऑप्शन में से उठाने थे। ये आपका प्राइमरी अमाइन हो गया, ये अमाइड हो गया। यहाँ हमारे पास में ये NH2 ग्रुप हो गया, ये हमारे पास में प्राइमरी अमाइन हो गया। इधर से NH2 ग्रुप हो गया, यहाँ अमाइड हो गया। ये हमारे पास में सेकेंडरी अमाइन है, ये हमारे पास में एरोमेटिक हो गया। यहाँ पर हमारे पास में ये प्राइमरी अमाइन हो गया, ये टर्शरी अमाइन हो गया, ये हमारे पास में टर्शरी अमाइन हो गया, ये आपके पास में प्राइमरी अमाइन हो गया। 1 2 3 4 5 5 जो हो गया आपका वो क्या होगा, आंसर हो गया, जो कि हमारे पास में यहाँ टेस्ट देते हैं। हेंसेनबर्ग रिएजेंट इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जिस बेस पे क्वेश्चन जनरली आते हैं। दूसरा एक आपका कार्बन अमाइन टेस्ट भी है जो कि बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर लेसिंग टेस्ट सिर्फ पूछा था कि कौन शो नहीं करेगा। सबसे पहले हम देखें कोई कंपाउंड ऐसा दे रखा है क्या ऑप्शन के अंदर जिसके अंदर कार्बन नहीं है। ग्लाइसिन में होता है फिनाइल हाइड्रोजीन, आपको पता होगा। बेंजीन के ऊपर NH2 होता है। यहाँ पर यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, इसमें भी हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन आपका क्या हो गया, ऐसा कंपाउंड हो गया जिसके अंदर कार्बन ही नहीं है, N2H4। तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन, मैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इसीलिए करा रही हूँ, एटलीस्ट आप ये तो पेपर में करके ही जाइए। हेंसेनबर्ग रिएजेंट अगेन हमारे पास में बोला कि कौन कौन शो कर देगा। बेंजीन डाइजोनिल क्लोराइड नहीं करेगा, यहाँ पर बीच में अमाइड आ रहा है नहीं करेगा। यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन ये हमारे पास में शो कर देगा। यहाँ पर सेकेंडरी अमाइन है ये भी कर देगा। यहाँ सेकेंडरी अमाइन टर्शरी ये सिर्फ पूछा था कि कौन करेगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन था प्राइमरी अल्कोहल का टेस्ट पूछा था क्योंकि वो बेस के अंदर सॉल्युबल था। ये भी आपका कर देगा। अमाइड हमारे पास में नहीं, ये भी कर देगा। यहाँ हमारे पास में ये भी कर देगा। 1 2 3 4 5 हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पर अगेन आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ हमारे पास में एक डरावनी सी कॉम्प्लेक्स सी रिएक्शन दे रखी है, लेकिन डरने से पहले मैंने वापस बोला इस पे जरूर ध्यान दीजिए। हो सकता है रिएजेंट बहुत ही हल्का हो जो क्वेश्चन को आपको सीधा का सीधा करवा दे। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है,
CO ग्रुप को वहां पर क्या करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, H लगा देगा, ये बॉन्ड आपका टूटेगा, यहाँ पर H लग गया, ये हमारे पास में अमाइड को क्या है, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। सेकंड ऑप्शन में डबल बॉन्ड टूट रहा है, नहीं हो सकता, यहाँ पर OH रह गया, इधर भी हमारे पास में OH रह गया। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया ऑप्शन, अमाइड को वो प्राइमरी अमाइन के अंदर और कोई भी पाई बॉन्ड तोड़ के क्या करता है, हाइड्रोजन का एडिशन करवा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ ओहो, जब ऐसा होता है कि हमें आगे का गायब कर रखा होता है सामान, तो हम थोड़ा सा डर जाते हैं कि क्या पता क्वेश्चन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ऐसा पहला क्वेश्चन दिया जिसमें ब्रोमीन और CH2 के साथ में रिएक्शन करवाइए, जिससे क्या बन रहा है हमारे पास में NaNO2 और HCl दिया है यहाँ पर, और हमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन में A पूछा गया है। हम उल्टा चलना शुरू करते हैं। पहले तो 3 जगह ब्रोमीन आ रखा है, उससे पहले H3PO2 है, इसका मतलब उससे पहले जनरली क्या होगा, यहाँ पर H3PO2 के बाद में रिएक्शन है, यहाँ बेंजीन NaNO2 के साथ में क्या बन रहा होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा होगा, N2Cl ये बन रहा होगा। अब जब ये उड़ेगा तभी H3PO4 जो होगा वो यहाँ पर आ रहा होगा, लेकिन उससे पहले हमारे पास में 3 जगह हमें ब्रोमीन भी चाहिए था, तो ये Br और ये Br जो होगा वो यहाँ पर अटैक किया होगा। अगर ये Br यहाँ पर अटैक किया होगा और N2Cl यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर केवल क्या हो सकता है, एनिलीन हो सकता है, तभी हम इस पे पहुंच पाएंगे। तो ये हमारे पास में कुछ कुछ कंपाउंड्स हमने सेट कर लिए। यहाँ पर भी Br है आपका, यहाँ पर भी Br है और यहाँ पर भी Br है, जो H3PO4 की प्रेजेंस में यहाँ पर बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास में सीक्वेंस में रिएक्शन चलेगी। सैलिसिलिक एसिड नहीं है, फिनॉल नहीं है, आपका एनिलीन जो हो गया वो क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसके लिए आपको सैंडमे रिएक्शन बहुत अच्छे से आनी चाहिए और कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं। ये बहुत ही छुटका सा दिख रहा है आपको, कोई ना, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। ये 2 कॉम्प्लेक्स आपको दे रखे हैं, यहाँ CO ग्रुप है हमारे पास में और यहाँ पर अमाइड ग्रुप है, CONH2 ग्रुप है यहाँ पर। अगर हमारे पास इसकी रिएक्शन में पूरा कंपाउंड ही बना देती हूँ, क्लियर दिख जाए आपको, ये क्लीमेंसन रिडक्शन देके यहाँ पर COOH के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। क्या क्लीमेंसन रिडक्शन के अंदर आपके पास में ऐसा होता है, यहाँ COH ग्रुप है, ये क्या हो रहा है हमारे पास में इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है। दूसरा कंपाउंड है CO ग्रुप है, यहाँ Cl हटके क्या आ रहा है, यहाँ पर CH2 आ रहा है। ये जो हो गया आपका सेकंड स्टेटमेंट हो गया। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो गया वो क्या हो गया, सही हो गया, और सेकंड स्टेप में अल्कोहल को भी कर देता है, एसाइल हैलाइड को नहीं करता। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बेसिसिटी का क्वेश्चन, वैसे तो मैं जीओसी में इसको कवर कर चुकी हूँ, बट फिर भी चैप्टर के अंदर बेसिसिटी का एक क्वेश्चन आपका ज्यादातर हो सकता है। एनिलीन जो होता है, एनिलीन, इथेनामाइन, एन इथेनामाइन और एन डाइलेथेनामाइन, ये 3 डिग्री हो गया, ये आपका 2 डिग्री अमाइन हो गया, ये आपका 1 डिग्री अमाइन हो गया, ये एरोमेटिक अमाइन हो गया। ये हमारे पास में कंपाउंड से जितना ज्यादा बेसिसिटी होगी पीकेबी की वैल्यू उतनी ही कम होगी। अगर हमारे पास में बेसिसिटी इसमें सबसे ज्यादा किसकी होगी, सेकेंडरी की, या सबसे कम हम बात कर रहे हैं इसका लोन पेयर रिंग में पार्टिसिपेट कर देता है, तो यहाँ बेसिसिटी सबसे कम होगी, तो इसकी पीकेबी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो ए का आंसर क्या हो गया आपका, थर्ड हो गया। देन सेकंड जो होगा वो क्या होगा आपका, पीछे आ जाएगा, डी जो होगा आपका फर्स्ट नंबर, सबसे मिनिमम जो होगा सेकेंडरी होगा। तो सेकंड सी का आंसर आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया, इसका आंसर आपका फर्स्ट हो गया और ये आपका क्या हो गया, थर्ड हो गया। तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया। बेसिसिटी के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमाइन चैप्टर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रिएक्शन ऑफ प्रोपेनामाइड विथ ब्रोमीन एंड KOH एक्वस मीडियम में हमें क्या बोला है, प्रोपेनामाइड मतलब CH3 CH2 CONH2। इसको अगर ब्रोमीन प्लस KOH के साथ रिएक्शन करा रही है, कुछ याद आ रहा है बेटा देख के कॉम्बिनेशन, ये दिखते ही हमें याद आना चाहिए, ब्रोमीन की प्रेजेंस में बेस है, इसका मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। ये एक नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसके साथ में जब रिएक्शन कराएंगे तो ये रिड्यूस हो जाता है, एक कार्बन जो होता है हमारे पास में कम मिलता है और प्राइमरी अमाइन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या बना लेगा आपका, इथेनामाइन बना लेगा। एक नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन था, एक कार्बेलामिन टेस्ट हो गया आपका, हेजनबर्ग रिएजेंट हो गया, और ये क्वेश्चन आपका हो गया जो कि
हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का था। ये एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो कि आपको करने ही होते हैं। ए एनिलीन और नाइट्रेशन यील्ड ऑर्थो मेटा एंड पैरा डेरिवेटिव, ये बिल्कुल सही चीज है। ये एक वेरिएशन वाला केस है आपका। एनिलीन वैसे नाइट्रेशन करने पर ऑर्थो पैरा बनाना चाहिए, लेकिन अगर इसका डायरेक्ट नाइट्रेशन कराते हैं तो यहाँ ऑर्थो मेटा पैरा दोनों चीज, तीनों चीजें बनती है। ये हमारे पास में सही स्टेटमेंट है। और दूसरा हमारे पास बोला नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज ए स्ट्रॉन्ग एसिडिक मिक्सचर, ये भी आपका सही है और एक्सप्लेनेशन भी यही होता है। यहाँ पर नाइट्रेटिक जो लोन पेयर डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसके कारण वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप की तरह काम करता है। तो आपका ए और बी दोनों ही सही है, और बी जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, एक्सप्लेनेशन है ए का। अब देखिए, एक तो आप लोगों की आदत क्या है, ऐसे क्वेश्चन देखे क्वेश्चन छोड़ा, एक बार पढ़िए तो सही। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए लिखते जाइए साथ में। A on reaction with NH3, NH3 के साथ में रिएक्शन कराने, फॉलोड बाय हीटिंग गिव्स कंपाउंड B, हमें कंपाउंड B मिला, विच ऑन फर्दर स्ट्रॉन्ग हीटेड फॉर्म कंपाउंड C, इसको फिर हीट कर रहे हैं तो हमें कंपाउंड C मिल रहा है, जिसका हमें कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है C8H5NO2, इस तरह का कंपाउंड हमें दे रखा है। C on sequential reaction with ethanolic KOH, अगर हम इसकी KOH के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं तो एल्काइल क्लोराइड बन रहा है हमारे, एंड एल्काइल क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं एंड हाइड्रोलाइसिस भी करवा रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, प्राइमरी अमाइन मिल रहा है। ये क्वेश्चन जैसे ही यहाँ पहुंचे तो वैसे ही खत्म हो गया। अगर इतने सीक्वेंस से होके रिएक्शन निकल रही है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा, NO2 ग्रुप हो रहा है, X आ रहा है, R आ रहा है, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस की कंडीशन कुछ नजर आ रही है, क्योंकि लास्ट में यहाँ थैलेमिक एसिड कुछ निकल जाता है हमारे पास में, COONA सॉल्ट निकल जाता है बेसिकली थैलेमिक एसिड का, और प्राइमरी अमाइन बनता है। और यहाँ पर हमारे पास में 5 मेंबर की रिंग थी, इधर हमारे पास में CH2 NO2 कुछ NH2 अटैक किया था, NH3 था, हीट कराया था तो H2O निकल गया, NO2 अटैक कर रहा था यहाँ पर, 5 6 7 CH3 CH2 NH2 ऐसे ही कुछ हमारे पास में रिंग बन रही होगी। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन कम है तो फिर उधर से हमें सेटिंग करनी पड़ेगी उसकी, और प्राइमरी अमाइन हमारे पास में बन रहा है। इसका मतलब हमें जो कंपाउंड शुरू करना था वो किससे शुरू करना था, थैलेमिक एसिड से करना था, क्योंकि ये है आपकी गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस वाली रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पर। नॉट करेक्ट फॉर पैराटोलिन सल्फोनिक क्लोराइड, नाम ही गंदा लग रहा है, पैराटोलिन सल्फोनिक, पैरा पोजीशन पे टोलिन सल्फोनिल क्लोराइड आपका है यहाँ पर, इसके साथ में रिएक्शन, मतलब हेजनबर्ग रिएजेंट का ही सब्स्टिट्यूशन है ये, नोन एज हेजनबर्ग रिएजेंट। नॉट करेक्ट पूछा, ठीक है हेजनबर्ग रिएजेंट है, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्युबल होता है अल्कलाइन मीडियम में, नहीं साहब, प्राइमरी अमाइन के साथ में कराते हैं तो सॉल्युबल होता है, सेकेंडरी अमाइन के साथ में नहीं होता। और टर्शरी अमाइन, ये भी सही स्टेटमेंट था, तो आपका आंसर जो हो गया वो क्या हो गया, आपका थर्ड जो हो गया वो आंसर हो गया। तो ये थे आपके मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस अमाइंस के, जो कि हेजनबर्ग रिएजेंट, दूसरा सैंडमेयर रिएक्शन, तीसरा कार्बेल अमाइन टेस्ट जो हो गया, चौथा हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन और कार्बाइल अमाइन टेस्ट। इन सब पे बेस से ये 5-7 रिएक्शन आपको अमाइंस में से पढ़ के ही जानी है। हो सकता है एक क्वेश्चन आपके सेट में हो और आप +4 लेके जाए। इस तरह के और अच्छे क्वेश्चंस को और रिपीटेड क्वेश्चंस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे आपके सिलेक्शन के बाद भी, उससे पहले भी हम उसके साथ आपके साथ है, उसके बाद भी आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आप फिजिक्स और मैथ्स की इस तरह के और इंपॉर्टेंट और रिपीटेड PYQs को फॉलो करते रहिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, लगे रहिए।